गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो सात संगत जी, संगत से दरखास्त है कि साखी पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। सात संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा जी अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि जब भी संगत को कोई दुख तकलीफ़ होती है बाबा जी उनके लिए हमेशा ही चले आते हैं। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है वह उस सत्संगी पर आधारित है जो ठीक तरह से चल नहीं पाता था। सात संगत जी, ये जो सत्संगी था उसकी उम्र जो थी तकरीबन 50 साल की थी और एक एक्सीडेंट के दौरान उसकी एक टांग खराब हो जाती है और उसे चला नहीं जाता। तो सात संगत जी, ऐसे ही वह एक दिन अपनी पत्नी को कहता है कि मैं डेरे में जाऊंगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप एक्सीडेंट से अभी उभरे हैं, ऐसा कीजिए कि जो है आप किसी को अपने साथ ले जाइए। वो कहता है कि साथ के लिए कोई चाहिए भी तो सही, लेकिन मुझे कोई अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहता। तो वो कहती है कि आप किसी प्रकार की चिंता मत लगाइए, आप ऐसा कीजिए कि आप जो है अपने पड़ोस में एक वो आदमी है उसे ले जाइए। वो कहता है कि वो कह रहा था कि वह बिजी है, इसीलिए वह मेरे साथ नहीं चल सकता। तो वो कहती है तो फिर क्या आप अकेले जाएंगे? तो वो कहता है कि यहाँ से सेवा के लिए बस जा रही है, तो मैं उस बस में बैठ जाता हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप जो है वह किसी से मदद ज़रूर लीजिएगा। तो वो कहता है तो किसी प्रकार की चिंता मत कर, मेरे साथ बाबा जी हैं और बाबा जी ने पहले भी हमें इन सारी मुश्किलों से बाहर निकाला है, अब भी बाहर निकालेंगे ही ना। तो वो कहती है ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी ने हमेशा ही हमारा साथ दिया है, हम कितने बड़ी मुश्किलों से बाहर निकले हैं। मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मुझसे चला नहीं पा रहा था, लेकिन बाबा जी की कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी पत्नी कहती है कि ये आप ठीक कह रहे हैं। तो वो कहता है तो फिर तो किस प्रकार की चिंता लगा रही है, मेरे साथ बाबा जी हैं और भला मैं अकेला कहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ सेवा वाली बस भी जा रही है। तो वो सभी जो है बाबा जी का सत्संग सुनेंगे और शाम को वह सेवा कर कर वापस आ जाएंगे। तो वो कहती है कि आप शाम तक वहीं पर रहेंगे? तो वो कहता है कोई बात नहीं, शाम तक वहीं पर रह लूँगा, अगर मेरे लायक कोई सेवा होगी तो मैं वो कर लूँगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि आपके लायक वहाँ पर कौन सी सेवा होगी ये तो मैं जानती नहीं, लेकिन हाँ आप अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो वो कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मुझे देरी हो रही है तो मुझे जाना चाहिए। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप चले जाइए। तो वह जाता है और वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर कई जो सेवादार थे वह खड़े थे। जब इन्हें देखते हैं तो वह बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं कि आप। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ सेवा के लिए सत्संग सुनने के लिए आए हैं। तो वो कहते हैं कि भाई साहब बिल्कुल अच्छा किया। वो कहता है एक्सीडेंट के बाद मैं जो हूँ कभी गया नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं भाई, आप हमारे साथ चले जाइएगा। तो वो कहता है कि आते वक्त जो है मैं आप ही के साथ आऊँगा। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप आ जाना। और वह कहते हैं कि ऐसा कीजिए कि मैं आपके साथ एक लड़के को आपकी हिफाजत के लिए
रख देता हूँ। तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने पैरों पर ये जो है इस बैसाखी के सहारे जो हूँ चल पा रहा हूँ। तो वो कहता है कि ये तो आप बाबा जी की दया मेहर है आप पर। तो वो कहता है कि हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वह उन्हें आराम से बैठा देता है और कहता है कि अगर आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइए। तो वो कहते हैं कि बाबा जी के होते भला हमें कोई दुख तकलीफ़ कभी हो पाया है। तो वो कहते हैं कि हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। और वह बस में बैठ जाते हैं। बस में बाबा जी के बड़े प्यारे प्यारे शब्द लगे थे, सभी शब्दों का आनंद लेते हुए जा रहे थे। आगे जो है वह डेरे पहुंच जाते हैं और सब गाड़ी से उतरते हैं। ये बाद में उतरते हैं। जो जथेदार जी थे इनका हाथ पकड़कर उनसे बैठाते हैं और वहाँ पर जो है वो पंडाल में जाने के लिए एक बस सेवा में लगी थी। वो कहते हैं कि आप इसमें बैठ जाइए। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं बड़े दिनों बाद डेरे आया हूँ और मैं डेरे की हर एक चीज़ देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पैदल जाऊँगा। तो वो कहता है कि यहाँ से बहुत दूर है पंडाल, आप जिनसे चला नहीं जा रहा, आप वो यहाँ पर जा रहे हैं, आप भी यहाँ पर जो है इनके साथ बैठ जाइए। लेकिन वह बात नहीं मानता और वह कहता है कि मैं पैदल ही जाऊंगा। और इतना कहते ही वह पैदल ही जो है वह चलने लग पड़ता है। तो सरपंच जो थे जथेदार जी कहते हैं कि ये बाबा जी की मौज है। और वह जो है बाकी जो थे वह भी चले जाते हैं। ये आराम से धीरे धीरे जा रहा था। तो वह मन में सोचता है कि मैं अगर ऐसे चला तो मुझे बड़ी मुश्किल होगी और मैं टाइम से पहुंच नहीं पा रहा। जथेदार जी तो मुझे बस में बैठने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं बैठ नहीं पा रहा था। और पंडाल के पास ही वह थोड़ी दूरी पर था। उधर ही से बाबा जी की कार अचानक आ गई थी और वह स्टेज के पीछे जो है पहुंचने वाले थे। बाबा जी ने देखा कि ये सत्संगी को चलने में और वह बड़ी मुश्किल से जा रहा था। तो बाबा जी ने कुछ सेवादारों को कहा कि वह बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं, आप उनकी मदद करो। सेवादार उनके पास पहुँचे और कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी है तो बताइए। तो वो कहते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है। तो वह कहते हैं कि हाँ, आप चल नहीं पा रहे। तो वो कहते हैं कि बाबा जी की मौज के कारण जो है हम बड़ी आसानी से चल पा रहे हैं। तब वो सेवादार बाबा जी के पास आया और कहता है कि वो कहते हैं कि हम चल पा रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि लगता है मुझे ही उठकर जाना पड़ेगा। और तब वह जो है वो सत्संगी चल रहा था। बाबा जी उसके पास पीछे से आते हैं और कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की कोई मदद की ज़रूरत है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तब वह कहते हैं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब वह थोड़ी आगे चले तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ये आवाज़ जानी पहचानी है। तो वह के पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर बाबा जी खड़े होते हैं। ये बातें सुन वह सत्संगी रोने लग पड़ता है और कहता है कि सच्चे पातशाह आप आए हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे पूछा है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो बता दे। तो वो कहता है कि बाबा जी, आपके रहते हुए हमें क्या कभी परेशानी हो सकती है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। अगर मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं तो मुझे ज़रूर बताना। तो ये बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लग पड़ते हैं और कहते हैं नहीं बाबा जी, हमें
आपके होते हुए किसी चीज़ की कमी नहीं। बाबा जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि लाओ मैं तुम्हें थोड़ा सा आगे छोड़ाऊँ। तो वो कहते हैं कि बाबा जी आपने तो हमारा हमेशा ही हाथ पकड़ा है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा किसी बात की चिंता मत करो, उस मालिक के रहते हुए तुम्हें किसी चीज़ की जो है वह कमी नहीं है। तो वह कहता है कि बाबा जी जिसका हाथ आप पकड़ लें उसे और चीज़ की क्या कमी हो सकती है। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं बड़े दिनों बाद डेरे आया था। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद मुझे डेरा नहीं हो आ पाया, तो आज मैं आया हूँ। मुझे तो जथेदार जी ने कहा था कि बस में बैठ जाओ, लेकिन मैं जो हूँ वो डेरे अच्छी तरह देखना चाहता था। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सबसे पहले अपनी सेहत देखते हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी आप तो हमेशा हमारे साथ ही हैं और हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे। तब बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि बेटा ये ज़िंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी सी ज़िंदगी में अगर कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो उसे स्वीकार करने में हमें देर लगती है, लेकिन तुमने इस अनहोनी को स्वीकार किया। तो वो कहती है कि बाबा जी आप ही तो कहते हैं कि हमारे साथ जो होता है हमारे कर्मों का चक्कर होता है। मैंने भी इस चीज़ को मान लिया है। तब बाबा जी बड़े प्यार से उस सत्संगी को अपने गले लगाते हैं और कहते हैं कि किसी बात की चिंता मत करो, मालिक हमेशा हमारे साथ है। तो वो कहता है कि बाबा जी मालिक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ है। इतना कहते ही बाबा जी कहते हैं कि ये पंडाल आ गया, अब मुझे पीछे से आना है और अगर तुम्हें किसी चीज़ की भी दिक्कत होगी तो मुझे बता देना। तो वह कहता है कि बाबा जी मैंने आगे भी कहा है कि आपके होते हुए मुझे किसी चीज़ की कमी कैसे हो सकती है। और वह बाबा जी की बात मानकर जो है बैठने लगा। तब एक सेवादार कहता है कि आप वहाँ चेयर पर बैठ जाइए, आपको नीचे बैठने में दिक्कत होगी। तो वो कहता है हाँ मैं ये बात भूल गया, पहले जब मैं पंडाल में आता था मेरी दोनों टांगें सलामत थी और एक्सीडेंट के बाद अब मेरी एक टांग नहीं है, तो मुझे बैठने में दिक्कत होगी। तो वह सेवादार जो था उसे कहता है कि आप यहाँ पर बैठ जाइए। तो वह कुर्सी पर बैठ जाता है। कुछ 5 मिनट बाद बाबा जी जब स्टेज में आते हैं तो उस सत्संगी की आंखों से छम छम आंसू बह रहे थे और जब बाबा जी दृष्टि डाल रहे थे तो उसे ऐसा लग रहा था कि बाबा जी उसे देख रहे हैं। और वह इन बातों को देखकर वह कहता है कि बाबा और सारी जो संगत थी जब बाबा जी दृष्टि डाल रहे थे वह भी रो रही थी। तो वह सत्संगी कहता है कि बाबा जी आपने हमेशा ही अपने सत्संगियों की मदद की है और मेरे साथ जो हुआ वो तो किस्मत का खेल था। बाबा जी जो है सत्संग स्टार्ट करते हैं और वह सत्संगी बड़े प्रेम से बाबा जी का सत्संग सुनता है। तो सत्संग ख़त्म होने के बाद एक सेवादार आता है और कहता है कि आप बाबा जी ने कहा है कि आपकी बस तक पहुंचा दीजिए। तो वो कहता है नहीं, मेरी जो बस है वो सेवा के लिए आई है, उन्होंने शाम को जाना है। तब बाबा कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर एक कमरा है, आप वहाँ पर आराम कीजिए। तो वो कहता है कि मैं भी थोड़ी मोटी सेवा कर सकता हूँ। ये बात सुनकर सेवादार हंसने लग पड़ता है और कहते हैं कि जहाँ आपके साथ आए हैं लोग, आप उन्हीं के साथ छोटी मोटी सेवा कर लें। तो वह उनके साथ जाता है
और छोटी मोटी जो सेवा है वो करता है। सत्संगत जी, इस सत्संगी के तरह हमारे शरीर में अगर किसी भी पार्ट में कमी हो जाए तो हमें घबराना नहीं है। बाबा जी की रजा में रहकर उसे स्वीकार करना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।